जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. सो नाउ दिस लेसन इज़ अबाउट एसोसिएशन. एसोसिएशन क्या है? हम ये कहते हैं कि जब हमारे पास दो क्लासेस आपस में कनेक्टेड हों और तो हम कहते हैं कि वो एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है. ठीक है. और वो एसोसिएशन जो है वो सेटअप होता है थ्रू ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आपकी दो क्लासेस जो हैं वो आपस में कनेक्ट होती हैं. अब ये जो कनेक्शन होता है या ये जो रिलेशनशिप होता है ना, दैट आपके दो ऑब्जेक्ट्स दे नो ईच अदर, ये एसोसिएशन स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है. अगर हम दो क्लासेस के बीच में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप या स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करते हैं तो उसकी भी कोई वजह होती है. ठीक है. और लॉजिकली. ठीक है. और अगर हम दो क्लासेस के बीच में एक वीक कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं तो उसकी भी कोई रीज़न होती है. ठीक है. हमारे पास ये जो एसोसिएशन है ना, फिर इसकी दो टाइप्स निकलती हैं. ठीक है. एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन आती है और एक वीक एसोसिएशन आती है. जो अभी हम आज बात करने लगे हैं वो हमारे पास एक वीक कनेक्शन की या वीक एसोसिएशन की के बारे में बात है. वीक एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं? हम एग्रीगेशन कहते हैं. ठीक हो गया. इसमें हम क्यों कहते हैं कि दो क्लासेस आपस में जो हैं वो वीक एसोसिएटेड हैं? इसका मतलब ये है कि जो दो क्लासेस आपस में कनेक्टेड होती हैं दे कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंटली. ठीक है. वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होती, इंडिपेंडेंट होती हैं. ठीक है. अगर एक क्लास ख़त्म हो जाती है या एक ऑब्जेक्ट ख़त्म हो जाता है या वो डिस्ट्रॉय हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए. ठीक है. ऑल्दो वो दोनों आपस में रिलेटेड है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक डिस्ट्रॉय हो जाए तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी साथ ही उसके डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक है. तो हमें ये ऐसी एसोसिएटिविटी या हमें ये ऐसी एसोसिएशन या हमें ये कनेक्शन दो क्लासेस के बीच में इसलिए चाहिए होता है क्योंकि हम चाहते हैं कि दोनों क्लासेस जो हैं वो इंडिपेंडेंट रहें. ठीक है. और वो इंडिपेंडेंटली रीयूज़ हो सके. ठीक है. अगर हमें किसी कोड को दोबारा रीयूज़ करना है, ठीक है, क्लासेस को, ऑब्जेक्ट्स को हमें दोबारा रीयूज़ करना है ना, तो हम वहाँ पे क्लासेस के बीच में क्या करते हैं? वीक एसोसिएटिविटी क्रिएट करते हैं. ठीक है. हम जो है हम कहते हैं कि उनका जो कनेक्शन है वो हम उसको स्ट्रॉन्ग बिल्ड नहीं करते हैं, हम उनको वीक रखते हैं. ठीक है. सो इस ऐसी एसोसिएशन को हम एग्रीगेशन कहते हैं. ठीक है. इसके हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं. फॉर एग्जांपल देखें, आपके पास एक प्लेयर की एंटिटी है और एक आपके पास टीम की एंटिटी है. ठीक है. ये दो डिफरेंट क्लासेस हैं रियल वर्ल्ड में भी. ठीक है. एक प्लेयर की अलग क्लास है और एक टीम की अलग क्लास है. अब क्या होता है कि एक प्लेयर जो है ना वो पार्ट ऑफ द टीम होता है. ठीक है. अब क्या होता है कि अगर आपकी टीम ख़त्म हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्लेयर भी ख़त्म हो गया है. अगर कोई टीम डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है, वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्लेयर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा. प्लेयर की भी इंडिविजुअली अपनी एक एग्जिस्टेंस है, वो एग्जिस्ट करेगा. ठीक हो गया. तो ऐसी एसोसिएशन को, कनेक्शन को हम एग्रीगेशन कहते हैं. ठीक है. इसका मतलब है कि अगर मैंने एक टीम, एक प्लेयर जो है, प्लेयर ए जो है वो एक टीम का हिस्सा है. ठीक है. और वो टीम ख़त्म हो गई है तो हम एक नई टीम बना के उस प्लेयर को उसमें ऐड करा सकते हैं. ठीक है. तो इसका मतलब है मैं उसी प्लेयर को दोबारा रीयूज़ कर रही हूँ. इसलिए मैंने प्लेयर ए का और टीम ए का स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन नहीं बनाई थी क्योंकि हमें पता था कि हमने प्लेयर को कहीं और भी यूज़ करना है. ठीक है. तो जब ऐसी सिचुएशन हो ना, ठीक है, हम वहाँ पे एग्रीगेशन करते हैं, हम एक वीक कनेक्शंस बनाते हैं. अच्छा, इसको एक और एग्जांपल से समझेंगे. जो भी आज हम कोड करेंगे वो ये है कि आपके पास ना एक एम्प्लॉय की क्लास है. ठीक है. ये मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया विच इज़ लाइक एग्रीगेशन एग्जांपल. ठीक है. उसके अंदर मैंने 3 जावा फाइल्स बनाई. ठीक है. दिस इज़ माय एम्प्लॉय फाइल, एम्प्लॉय क्लास है, दिस इज़ माय एड्रेस क्लास है, दिस इज़ माय टेस्ट. अब हम ये देखा है कि एक एम्प्लॉय के पास क्या होती है, डिफरेंट इंफॉर्मेशंस होती हैं. उसका नाम होता है, उसका आईडी होता है, ठीक है, और उसका एड्रेस होता है. अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे इसके वेरिएबल्स जो है ना बताना शुरू किए. मैं कहती हूँ जी इंट आईडी है और मेरे पास क्या है, स्ट्रिंग नेम है. ठीक है. और मैं कहती हूँ कि मेरे पास स्ट्रिंग में इसका सिटी भी है और मेरे पास स्ट्रिंग में कंट्री भी है. ठीक है. और अगर आप यहाँ पे देना चाहते हैं इंट में हाउस नंबर, ठीक है, तो आप यहाँ पे या आप सिंपल इसको ऐसे लिख दें, हाउस नंबर. ठीक है. आपने ये दे दिया तो देखें यहाँ तक तो वेरिएंट आ गए.
ठीक है, कि इनकी वैल्यूज़ जो है ना वो वेरी करेंगी। लेकिन मैं ये देखती हूँ कि एड्रेस एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि ये मेरी बार बार ये यूज़ हो सकती है। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस पीस ऑफ कोड को, अब देखो ये एड्रेस मैंने हर एम्प्लॉय का लेना है। ठीक है, तो मैं इस पीस ऑफ कोड को बार बार क्यों लिखूँ? ठीक है, मैंने एक एम्प्लॉय के लिए भी एड्रेस लेना है, मैंने दूसरे एम्प्लॉय के लिए भी एड्रेस लेना है, मैंने तीसरे एम्प्लॉय के लिए भी एड्रेस लेना है। ठीक है, मेरा ये वाला पीस ऑफ कोड बार बार रीयूज़ होना है। इसलिए मैं क्या करती हूँ कि हम ना एक और डिफरेंट क्लास बना देते हैं। ठीक है, और ये सारे एट्रीब्यूट्स को इसका हिस्सा कर देते हैं, इसके एट्रीब्यूट्स से कैरेक्टरिस्टिक्स में बना देते हैं। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखो हर एम्प्लॉय का कोई ना कोई एड्रेस है। ठीक है, और वो एड्रेस क्या है, उसका हाउस नंबर, सिटी एंड कंट्री। अब मैंने क्या करना है, इस एम्प्लॉय क्लास को और इस एड्रेस क्लास को आपस में कनेक्ट करना है। ठीक है, मैंने इनमें एक एसोसिएटिविटी क्रिएट करनी है, एक कनेक्शन क्रिएट करना है। मैं चाहती हूँ कि ये एम्प्लॉय की क्लास जो है ना इस एड्रेस के साथ रिलेटेड हो। अच्छा, अब देखो वो कैसे होगी, यहाँ पे मुझे एम्प्लॉय का एड्रेस चाहिए, तो मैं एम्प्लॉय को कहती हूँ कि एम्प्लॉय आपके जो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं या जो आपकी फील्ड्स हैं वो 2 नहीं बल्कि 3 होंगी। जो तीसरी फील्ड होगी ना वो आपकी एड्रेस क्लास की टाइप की होगी और वो ये होगी। ठीक है, वेरिएबल का नाम मतलब किस वेरिएबल में मैं आपका एड्रेस सेव कराऊंगी, ADDR में। ठीक है, और ये वेरिएबल किस टाइप का होगा, ये इस ऑब्जेक्ट टाइप का होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, हमने एड्रेस क्लास यहाँ पे मेंशन कर दिया कि भाई यहाँ पे वो पूरा ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर आना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे क्या किया मैंने, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस। अब देखो ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक रेफरेंस है। ये क्या है, एक रेफरेंस है एक दूसरी क्लास का, इस क्लास का। तो इसका मतलब है ये एम्प्लॉय की क्लास जो है ना इस एड्रेस की क्लास के साथ लिंक हो गई है, कनेक्ट हो गई है, एसोसिएट करी है बिकॉज ऑफ दिस लाइन ऑफ कोड। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं, ये मेरे पास एड्रेस आ गया। अच्छा, अब ये एड्रेस की क्लास मुझे अलग बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी? देखो, अगर मैं चाहती हूँ कि ये मेरा पीस ऑफ कोड जो है ना ये क्योंकि रीयूज़ हो सके। ठीक है, मैं दूसरे एम्प्लॉय की भी इंफॉर्मेशन इसी क्लास, मुझे वहाँ पे बार बार ये ना लिखना पड़े, मुझे सिर्फ 3-4 लाइनों की जगह सिर्फ ये एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देना पड़े। ठीक है, अच्छा देखो इसी तरह मैं ये एड्रेस की क्लास स्टूडेंट के इन्फॉर्मेशन के लिए भी अपने पास यूज़ कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट की भी क्लास बनाऊँ और मैं कहूँ स्टूडेंट आप अपना रोल नंबर, अपना नाम, अपना CGPA मेंशन करें, साथ में वहाँ पे इसी क्लास एड्रेस का रेफरेंस दे दूँ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मेरा यही क्लास वहाँ पे भी रीयूज़ हो रही है, वहाँ पे भी इसका रेफरेंस जा रहा है। ठीक है, तो जब आपके पास कोड रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होना, आपने कोड को रीयूज़ करना हो, तो आप वहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक ये वीक कनेक्टिविटी जो है ना लॉन्च कर देते हैं या डिप्लॉय कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब मुझे करने की क्या ज़रूरत है, अब मुझे इस क्लास की बाकी चीज़ें फिलअप करने की ज़रूरत है। मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाऊंगी इसके लिए। उसके लिए मुझे क्या ज़रूरत पड़ती है, मैं यहाँ पे पहली चीज़ मेरी इंट जाएगी विच इज़ हाउस नंबर। ठीक है, और फिर मेरे पास कंट्री सिटी जाएगी, सॉरी जो स्ट्रिंग है वो C जाएगी, और फिर मेरे पास एक और स्ट्रिंग जाएगी जो कि कंट्री को रिप्रेजेंट करेगी। लाइक दिस। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे हाउस नंबर को वैल्यू असाइन करनी है, एज की वैल्यू असाइन कर दूंगी, सिटी को मैं C की वैल्यू असाइन कर दूंगी, और कंट्री को मैं CY असाइन कर दूंगी। ठीक है, ये मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आ गया। अच्छा, ठीक हो गया, ओके आई एम डन विद दिस। ये मैंने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया यहाँ पे। अच्छा, एम्प्लॉय में आते हैं। इसी तरह मुझे एम्प्लॉय का भी एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना है जो कि क्या करें, इन वैल्यूज़ की इनपुट लें। ठीक है, हम इसका पहले ब्लॉक बना देते हैं। यहाँ पे मैं कहती हूँ कि ये एक इंट I लेगा। ठीक है, फिर ये मुझसे स्ट्रिंग n नेम लेगा, और फिर ये मेरे से एड्रेस वेरिएबल, एड्रेस टाइप का कोई एक वेरिएबल लेगा। ठीक है, मैं इसको एक ऑब्जेक्ट भेजूंगी उधर से। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने क्या बताना है, मैंने कहा आईडी को कौन सी वैल्यू असाइन हो जाएगी, सॉरी ये जो मैं आई सेंड कर रही हूँ। अच्छा, नेम को क्या असाइन हो जाएगी, जो मैं ये n भेज रही हूँ, और सॉरी ADDR को क्या असाइन हो जाएगी, ये A हो जाएगी जो मैंने यहाँ से भेजा है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट पूरा आ जाएगा।
अच्छा, अब मुझे क्या करने की ज़रूरत है? डिस्प्ले का फंक्शन मैं आपको ज़रा बाद में बनवाती हूँ। लेट्स कम टू दिस मेन। ये मेरी एक ड्राइवर क्लास है, दिस इज़ माई मेन मेथड। इस मेन मेथड के अंदर देखो, मैं यहाँ से सबसे पहले किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए? मुझे एड्रेस का ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए। मैं एड्रेस का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, उसका हाउस नंबर, सिटी एंड कंट्री दूंगी, तो यही वाला ऑब्जेक्ट फर्दर एम्प्लॉय को पास होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट पहले बनाना चाहिए? मुझे पहले ऑब्जेक्ट एड्रेस का बनाना चाहिए। ठीक है, मैं इसको कहती हूँ जी, मैं एड्रेस का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने यहाँ पे। ठीक है, और न्यू करके एड्रेस का ऑब्जेक्ट बनाया। अब यहाँ पे मुझे कौन सी चीज़ें पास ऑन करनी है? मुझे यहाँ पे 3 चीज़ें पास ऑन करनी है। मुझे यहाँ पे हाउस नंबर पास ऑन करना है। ठीक है, मुझे यहाँ पे कंट्री पास ऑन करना है, और मुझे यहाँ पे सॉरी सिटी पास ऑन करना है, और मुझे यहाँ पे कंट्री की वैल्यू पास करनी है। ठीक हो गया? ये ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, और यही वाला ऑब्जेक्ट फर्दर कहाँ पे जा रहा है? एज अ पैरामीटर पास हो रहा है एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब है जब मैं ये मेन अपने ड्राइवर क्लास के अंदर अब क्या करूँगी? मैं एम्प्लॉय का फंक्शन बनाऊँगी इम के नाम से। ठीक है, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या देना है? एम्प्लॉय के मुझे 3 चीज़ें मांग रहा है, उसका आईडी, नेम और उसका एड्रेस का ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया? अच्छा, तो मैंने क्या कहती हूँ? मैं कहती हूँ भाई आईडी इज़ 265 और नेम इज़ अली एंड एड्रेस क्या है? ये जो इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने पास किया। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं कि हम एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट एज अ रेफरेंस पास करते हैं। दैट्स हाउ आपका ये एक ऑब्जेक्ट जो इम्प का ऑब्जेक्ट है, ये इस ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड है, लिंक है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट इम्प का आप एम्प्लॉय 1 कर लें इसे। ठीक है, आप एम्प्लॉय 1 कर लें। ठीक है, इस एम्प्लॉय का नाम, इसका आईडी ये है, इसका नाम अली है, और इसका एड्रेस क्या है? इस ऑब्जेक्ट के अंदर है। ठीक हो गया? तो इसका मतलब है अच्छा, अब मैं जब एम्प्लॉय 2 बनाऊंगी तो उसके लिए भी मैं क्या करूंगी? इस डिफरेंट ऑब्जेक्ट का बनाऊंगी, एक और एड्रेस का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, और मैं यही क्लास दोबारा रीयूज़ कर लूँगी। ठीक है, अगर मैं ये एम्प्लॉय ख़त्म कर देती हूँ, ठीक है, हम ये एम्प्लॉय नहीं बनाते हैं, हम इसको ये हम कहते हैं भी हमारा ये एम्प्लॉय एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारा कोई एम्प्लॉय छोड़ के चला जाए या उसका रिकॉर्ड ख़त्म हो जाए तो उसका ये जो एड्रेस है ये भी ख़त्म हो जाएगा दुनिया से। नहीं, ये रावलपिंडी भी वहीं रहेगा, पाकिस्तान भी वहीं रहेगा, उसका हाउस नंबर 36 भी वहीं रहेगा। ठीक हो गया? तो दैट इज़ द लॉजिक। सो अच्छा, ये हो गया। अब जो हमने अगला काम करना है ना, देखें अभी मैं इसको रन करूँगी ना, मुझे कुछ डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, मुझे इसको डिस्प्ले कराना है अभी। मुझे किसकी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करानी है? मुझे एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करानी है। ठीक है, तो इसका मतलब है मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मुझे एक फंक्शन बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, प्रिंट इन्फॉर्मेशन की, या डिस्प्ले आप कर लें। ठीक है, यहाँ पे अब मुझे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें प्रिंट करानी है? मुझे यहाँ पे प्रिंट कराना है आईडी, नेम, और मुझे एड्रेस प्रिंट कराना है। अब देखो ये तो रेफरेंस है ना। ठीक है, ये एड्रेस क्या है? रेफरेंस है। मैंने इस क्लास के अंदर मैंने क्या चीज़ें प्रिंट करानी है? मुझे इस क्लास का हाउस नंबर, इसका सिटी और इसका कंट्री प्रिंट कराना है। इसका मतलब क्या है कि मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगी? मुझे इस ऑब्जेक्ट के अंदर इसका हाउस नंबर प्रिंट कराना है। ऐसा ही है। ठीक हो गया? अच्छा, फिर मुझे क्या करना है? इस ऑब्जेक्ट के अंदर इसका सिटी प्रिंट कराना। देखें वो डॉट ऑपरेटर से उनको पिक कर रहा है, और मुझे इसी ऑब्जेक्ट के अंदर इसका जो कंट्री सेव किया है हमने, मुझे वो प्रिंट कराना है, कंट्री। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब क्या है? मुझे थोड़ी यहाँ पे स्पेसिंग देनी पड़ेगी। ये इस तरह, नेम के बाद फिर एक स्पेस चाहिए,
हाउस नंबर के बाद फिर एक स्पेस चाहिए, सॉरी, अच्छा, और मुझे हाउस नंबर के बाद एक फिर स्पेस चाहिए, एड्रेस सिटी के बाद एक स्पेस और एंड सो ऑन। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने इस प्रिंट इन्फॉर्मेशन को वहाँ कॉल करना है। मैं कहती हूँ एम्प्लॉय, आपकी पास जो प्रिंट का फंक्शन है ना, दिस वन, इसको कॉल करें। ठीक है, लेट्स सी हमारे पास क्या आता है। 265 अली 36 रावलपिंडी पाकिस्तान। ठीक हो गया। सो दैट्स हाउ वी कैन रीयूज़ द क्लास एड्रेस। ठीक है, अभी यहाँ पे एक चीज़ और ये समझते जाएं कि मैं चाहती हूँ कि टू स्ट्रिंग का मेथड ज़रा समझ लें। या तो आप ये डिस्प्ले का फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, मैं डिस्प्ले का फंक्शन कॉल नहीं करती। अगर मैं कहती हूँ कि जैसे मैं ऑब्जेक्ट कॉल करती हूँ, अगर मैं ऑब्जेक्ट भेजती हूँ अगर प्रिंट को, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जो ऑब्जेक्ट बना है ना, ये एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना है, जो मैं जब ये ऑब्जेक्ट भेजूँ ना, तो उससे रिलेटेड जो ये इन्फॉर्मेशन है ना, ये वाली इन्फॉर्मेशन ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में प्रिंट हो जाए। ठीक है, दोबारा सुने, मैं चाहती हूँ कि मैं प्रिंट लाइन को ये ऑब्जेक्ट सेंड करूँ। ठीक है, मैं ये चाहती हूँ कि मैं ये इम भेजूँ, एम्प्लॉय 1, और क्या हो, जैसे ही मैं ये ऑब्जेक्ट प्रिंट कराना चाहूँ ना, तो क्या चीज़ प्रिंट हो, इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड या इस क्लास की से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है ना, जो ये एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ आई हैं, मुझे वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिटर्न हो जाए। ठीक है, तो वो चीज़ हमारी कौन करता है, वो हमारे पास टू स्ट्रिंग का मेथड है। ठीक है, मुझे यहाँ पे वो टू स्ट्रिंग का मेथड डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। आप हर क्लास के लिए उसकी अपनी डेफिनेशन देते हैं। ठीक है, और वो हमेशा पब्लिक होता है, क्योंकि दूसरी क्लासेस को एक्सेस करना होता है, और वो हमेशा आपको स्ट्रिंग रिटर्न करके देता है, और उसका जो नाम होता है वो टू स्ट्रिंग मेथड होता है। ठीक है, अच्छा, टू स्ट्रिंग क्या करता है, देखो ये एक बिल्ट इन मेथड होता है, सही है, और जो हमेशा आपको स्ट्रिंग रिटर्न करता है, इट ऑलवेज पब्लिक। अब क्या करता है कि ये आपको रिटर्न करके देता है, क्या चीज़ रिटर्न करके देता है, जो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होती है ना, ये इनकी वैल्यूज़ आपको रिटर्न करके देता है स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब है कि अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाना है, क्या मैं चाहती हूँ जी, मुझे आईडी प्रिंट कर दें, स्पेस प्रिंट कराऊंगी, नेम प्रिंट कराऊंगी, और मैं प्रिंट करवाऊंगी आपसे एड्रेस। एड्रेस में ऐसे कराऊंगी कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, और इसके अंदर लेट्स से हाउस नंबर है, हैश कोड नहीं, उसका हाउस नंबर। इसी तरह मेरे पास इस ऑब्जेक्ट के अंदर सिटी का वेरिएबल है, वो प्रिंट कराऊंगी, और इसी एड्रेस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास कंट्री है, दिस, मैं उसको प्रिंट कराऊंगी, और एंड में हम टर्मिनेटर लगा देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, मैं यहाँ पे बीच में स्पेसेस डालती हूँ। ठीक है, इसी तरह मैंने स्पेसेस एंटर कर दी। सही है, दोबारा सुन लें कि टू स्ट्रिंग मेथड क्या करता है कि आप जिस ऑब्जेक्ट को जब प्रिंट कराते हैं ना, तो वो क्या करता है कि उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में प्रिंट कर देता है। ठीक हो गया। तो आपको एक्चुअली इस तरह डिस्प्ले फंक्शन कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखें, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई आप प्रिंट करें क्या, एम्प्लॉय 1 की सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो वो अब ये चीज़ क्या होगी, वो कुछ चीज़ कौन प्रिंट करेगा, वो टू स्ट्रिंग का मेथड प्रिंट करेगा। ये देखें, मैंने यहाँ से प्रिंट कराई। अच्छा, आप अपनी तसल्ली के लिए यूँ करें, आप सिर्फ आप हाउस नंबर और सिटी प्रिंट करा लें, ताकि आपको ये हो जाए कि आप जो काम कर रहे हैं वो आप सिर्फ हाउस नंबर और सिटी करें, जस्ट फॉर वेरिफिकेशन। मैं इसको कॉल करूँगी, तो ये देखें, आईडी, एम्प्लॉय का नाम, उसका हाउस नंबर और उसकी सिटी।
ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, वही चीज़ जो मैंने यहाँ से हटाई थी, एड्रेस भी मैं अगर कंट्री भी मैं प्रिंट करा दूँ तो देखिए मुझे कंट्री भी प्रिंट हो जाएगी। दिस इज़ एक्चुअली द पर्पज़ ऑफ द स्ट्रिंग मेथड, टू स्ट्रिंग मेथड। ठीक है, टू स्ट्रिंग के मेथड की हम डिटेल फर्दर आगे पढ़ेंगे जब आप इनहेरिटेंस आपको समझ आ जाएगी और आपको ओवरराइडिंग समझ आ जाएगी। ठीक है, फॉर अ वाइल इस लेवल के ऊपर यू शुड नो कि टू स्ट्रिंग क्या करता है, आपके ऑब्जेक्ट की जो इन्फॉर्मेशन होती है ना उसको स्ट्रिंग में प्रिंट करके आपको रिटर्न करके देता है। ठीक है, या स्ट्रिंग में रिटर्न करके देता है। सो दिस इज़ हाउ द टू क्लासेस आर एसोसिएटेड। ठीक है, और वीक एसोसिएशन हम इसलिए डालते हैं कि हम कोड को क्या कर सके, रीयूज़ करते हैं। मैं ये इस एड्रेस क्लास को कहीं और भी उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको कहीं और भी यूज़ कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि मैं स्टूडेंट की का एड्रेस भी सेव कराना है, तो मुझे ये एट्रीब्यूट्स बार बार स्टूडेंट क्लास के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसी का ये एड्रेस क्लास का उधर भी ऑब्जेक्ट दे दूँ तो मेरा एसोसिएटिविटी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, और मेरा यही कोड क्या है, रीयूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो एग्रीगेशन का एक्चुअली पर्पस इज़ व्हाट, कोड रीयूजेबिलिटी, एंड दैट इज़ एक्चुअली द कोर फीचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ द ऊप के ऊप आपको कोड रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक हो गया। सो आई होप दैट दिस लेसन इज क्लियर टू यू। इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज, आपके कोई भी सवाल हैं, प्लीज़ कमेंट बिलो, वी विल डिस्कस इट इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।